अगर आप यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 को देखेंगे तो इसका पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी के टाइम पे 32 का चल रहा है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू अभी के टाइम पे 4 से ज्यादा का हो चुका है। वैसे अगर बात करूं तो पी रेशियो 25 से कम होना चाहिए एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 2 से कम होना चाहिए किसी भी इंडेक्स का। एंड अगर हम बात करें निफ्टी 100 की, मतलब कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 की, तो इसका पी अभी के टाइम पे लगभग 34 का चल रहा है। सोचिए 34 का पी हो चुका है, 250 से भी ज्यादा हो चुका है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 4 से ज्यादा हो चुका है, इसका भी प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों स्मॉल कैप के इंडेक्स ओवर वैल्यूड अभी के टाइम पे होते जा रहे हैं। अगर बात करूं निफ्टी स्मॉल कैप 250 के चार्ट की, तो देखिए यहां पे पी रेशियो की वैल्यू, पी रेशियो अभी के टाइम पे बढ़ता ही जा रहा है। पिछले एक साल की देखिए, पिछले एक साल पहले लगभग 24 का पी था, जो कि बहुत बेहतरीन पी होता है। बट अभी के टाइम पे ये पी बढ़ के अभी तो बहुत ऊपर चला गया था, ये 33-34 पे चला गया था। बट जब मार्केट नीचे गिरा है तो पी अभी के टाइम पे घट के 32 का हो चुका है। तो अगर आपने इन दोनों इंडेक्स के पी रेशियो और पीबी रेशियो को ध्यान से देखा तो दोनों का पी और पीबी अभी के टाइम पे ओवर वैल्यूड हो चुका है। इसका मतलब अगर पी किसी भी इंडेक्स का 25 से ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब वो ओवर वैल्यूड होने वाला या ओवर वैल्यूड हो चुका है। अगर पीबी वैल्यू यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू 2 से ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब वो इंडेक्स ओवर वैल्यूड हो चुका है। और स्मॉल कैप की बात करें तो पीबी वैल्यू लगभग 4 से ज्यादा जा चुका है। मैं स्मॉल कैप 250 की बात कर रहा हूं और स्मॉल कैप 100 की बात कर रहा हूं। अब यही रीजन है कि मैं आपको अभी के टाइम पे स्मॉल कैप में कम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूं और हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि आपको स्मॉल कैप में अपना कम से कम एलोकेशन रखना है। अगर आप लार्ज कैप मिड कैप में 50-60% पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको स्मॉल कैप में अभी के टाइम पे 20 से लेकर 30% ही एलोकेशन रखना है। इससे ज्यादा आपको स्मॉल कैप में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में क्यों आपको अभी के टाइम पे स्मॉल कैप में कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किसके लिए स्मॉल कैप बना हुआ है, किसके लिए स्मॉल कैप नहीं बना हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके कुछ क्वेश्चन के बारे में। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कमेंट बॉक्स में, उसका मैं रिप्लाई देने वाला हूं, उसका मैं आंसर देने वाला हूं। तो इस पूरे वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा। ये पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मॉल कैप के इन्वेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अब देखिए स्मॉल कैप के अंदर आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है। अगर आप ये उम्मीद लगा के आ रहे हैं कि लार्ज कैप और मिड कैप जैसा मेरे को लॉन्ग टर्म में भी मेरा स्मॉल कैप फंड मेरे को 20% का 25% का रिटर्न देता रहेगा, तो ये बहुत ही असंभव वाला काम होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत ही कम स्मॉल कैप फंड होते हैं जो लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं, इस ग्राफ को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मार्केट क्रैश होने के बाद स्मॉल कैप को रिकवर करने में कितना ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर आगे चल के मार्केट बुरी तरह से नीचे क्रैश होता है 2008 जैसा, तो आपको लंबे टाइम तक स्मॉल कैप में कोई भी रिटर्न नहीं दिखने वाला है। अगर आप ध्यान से इस ग्राफ को देखेंगे, ये निफ्टी स्मॉल कैप 100 का ग्राफ है, तो यहां पे देखिए 2008 के अंदर में मार्केट क्रैश होने से पहले लगभग 6000 को ये टच कर चुका था। इसके बाद जब मार्केट क्रैश हुआ तो ये गिर के लगभग 1000 और 1500 के करीब आ चुका है। इसके बाद इसको रिकवर करने में, मतलब कि ये 6000 दोबारा टच करने में, इसको यहां पे देखिए 2015 के अंदर में ये दोबारा 6000 टच किया है। 2015 से पहले ये कभी भी 6000 पॉइंट पे दोबारा गया ही नहीं है। मतलब कि 2008 से लेके 2015 तक ये माइनस में रहा है। मतलब जिस पर्सन ने 2008 के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसको माइनस का ही सामना करने को मिला होगा अगले 7 साल तक। तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि मैं आपको बोलता हूं कि स्मॉल कैप में अपने मैक्सिमम पैसे को ना डालिए। क्योंकि अगर आप डाल देंगे, डालने को तो आप डाल देंगे, बट अगर मार्केट क्रैश होता है बुरी तरह से 2008 जैसा दोबारा मार्केट क्रैश होता है तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा नीचे गिरते हैं और स्मॉल कैप को रिकवर करने में बहुत साल का टाइम लग सकता है। आपको यह भी हो सकता है कि बहुत साल तक, 4-5 साल तक माइनस में रिटर्न मिलता रहे, आपको प्लस में रिटर्न मिले ही ना। दूसरा रीजन है कि आखिर में क्यों आपको स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका नाम है लिक्विडिटी चैलेंज। अब देखिए अगर आगे चल के मार्केट क्रैश होता है या मार्केट बुरी तरह से नीचे गिर जाता है तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग पैसे निकालते हैं स्मॉल कैप फंड से, क्योंकि स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा नीचे गिरे होते हैं। अब उस टाइम पे क्या होता है ना, जब एक ही बार में पैनिक सिचुएशन आती है मार्केट के अंदर में और बहुत सारे लोग एक ही बार में रिडेम्पशन ऑर्डर प्लेस करते हैं, यूनिट को रिडीम करने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो एएमसी को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है एक ही बार में सबके पैसे लौटाने के लिए। इसीलिए सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर लेके आया था मार्च के अंदर में, मार्च अप्रैल के अंदर में स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर आया था। अगर आपके म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर नहीं पता है तो आप जाके सर्च कर सकते हैं, आपको सेबी के वेबसाइट पे या म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। तीसरा रीजन और सबसे बड़ा रीजन है कि आपको स्मॉल कैप में कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका नाम है हाई इन्फ्लुएंसिंग। मतलब कि यहां पे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान के चलिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है स्मॉल कैप फंड भी अपने ऑल टाइम हाई पे होंगे, बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न दे रहे होंगे, जो पिछले 3-4 साल में आपको देखने को मिला है। कोविड के बाद स्मॉल कैप फंड ने आपको दबा का रिटर्न दिया है, जिसमें क्वांट म्यूचुअल फंड सबसे ऊपर था। बट अभी के टाइम पे जब क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग किया गया है, इसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड का रिटर्न सबसे
ज्यादा नीचे गिर चुका है। तो जो लोगों ने क्वांट म्यूचुअल फंड में उसके अप ट्रेंड में, मतलब कि जब उसका ऑल टाइम हाई चल रहा था, उस टाइम पे जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है क्वांट म्यूचुअल फंड में, अभी के टाइम पे उनकी बुरी हालत हो चुकी है, क्योंकि अभी के टाइम पे उनको सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है क्वांट म्यूचुअल फंड के द्वारा। जो म्यूचुअल फंड कोविड के बाद अपने ऑल टाइम हाई पे बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुका था, वो आज म्यूचुअल फंड रिटर्न देने के लिए बहुत ज्यादा तरस चुका है। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, जो म्यूचुअल फंड आज आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्यूचर के अंदर में भी उतना रिटर्न मिलने वाला है। तो इन्फ्लुएंस होना बंद करिए, किसी भी म्यूचुअल फंड से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि ये म्यूचुअल फंड आज मेरे को 70% का रिटर्न दे रहा है तो आज से 20 साल के बाद भी देता रहेगा। आपको म्यूचुअल फंड के अंदर मार्केट फ्लक्चुएशन के बेसिस पे पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देखिए, अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को देखिए, अपने रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी को देखिए, क्या उतना कैपेसिटी है आपके अंदर कि आप रिस्क ले पाएंगे। इसके बेसिस पे आपको कोई भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज करना है। अब बात करते हैं अपने आखिरी रीजन के बारे में, जिसका नाम है लैक ऑफ नॉलेज। पिछले कुछ साल से स्मॉल कैप फंड का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ा है, लोगों ने भर भर के इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। इसीलिए जो स्मॉल कैप फंड्स के एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। स्पेशली अगर बात करूं मैं क्वांट स्मॉल कैप की, तो आप जाके देखिएगा कितना तेजी के साथ उसका एयूएम बढ़ा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि अगर आप 4 लोग हैं, तो 4 लोग अगर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक बंदा उसमें से जरूर स्मॉल कैप फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता होगा। या आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो स्मॉल कैप फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किए हैं और पिछले 2-3 साल के अंदर में अच्छा रिटर्न अभी तक बना चुके हैं। अब आपको क्या लगता है ना कि यार मैं तो मिड कैप के अंदर डाल रहा हूं, मैं तो फ्लेक्सी कैप के अंदर डाल रहा हूं, मैं तो कोई और फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मेरे को तो रिटर्न मिल ही नहीं रहा है और इस स्मॉल कैप वाले को बहुत ज्यादा रिटर्न मिल चुका है। अब आप गलती क्या करते हैं कि बिना अपने फाइनेंशियल गोल को देखे हुए, बिना अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को देखे हुए, बिना अपने रिस्क को देखे हुए आप आंख बंद करके ब्लाइंडली स्मॉल कैप फंड के अंदर पैसा डाल देते हैं। अब डालने के बाद क्या होता है कि आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप उतने रिस्क लेने वाले पर्सन नहीं है, बट रिस्क आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब क्या हुआ कि अगर मार्केट फ्लक्चुएट होता है, अभी के टाइम पे जो अक्टूबर महीने के अंदर में जो मार्केट में गिरावट आई है, ऐसी गिरावट अगर आती है तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे और आप स्मॉल कैप से मजबूरी में आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उतने रिस्की इन्वेस्टर नहीं है जितना आपने रिस्क लिया है। क्योंकि अगर आपने जिसको देख के पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका हो सकता है कि रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, बट आपकी उतनी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी नहीं है। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में स्मॉल कैप के डिसएडवांटेज क्या होते हैं और आपको स्मॉल कैप में क्यों कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किसके लिए स्मॉल कैप फंड बना हुआ है, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट मुद्दे के ऊपर, जिसका नाम है क्वेश्चन एंड आंसर। जिन लोगों ने पिछले वीडियो में या मैंने जो पोल किया था उसके नीचे क्वेश्चन किया है, उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर रखे हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर में वो क्वेश्चन क्या है और उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है एनिनोमस रॉग SS3508 के द्वारा। अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। आपने क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं 3 स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करता हूं, अलग अलग एएमसी के मैं 3 स्मॉल कैप लेता हूं और तीनों स्मॉल कैप मेरे को लंबे टाइम में अगर 18% का, 20% का और 22% का रिटर्न देते हैं, तो लॉन्ग टर्म के अंदर में ये तीनों म्यूचुअल फंड एवरेज होकर मेरे को 20% का रिटर्न मिल जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप अगर एक म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करके आप अगर 3 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में उसका एवरेज निकालेंगे तो लगभग 20% का आपको रिटर्न मिल जाएगा। कंपेयर टू अगर मैं एक स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो वो मेरे को केवल 18% का ही रिटर्न देगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर मैं इसको थ्योरी के तौर पे देखूं ना, केवल बोलने के तौर पे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये बात, बट ये प्रैक्टिकल बहुत ही गलत बात है। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, हमें लगता है अभी के टाइम पे कि मेरा स्मॉल कैप फंड मेरे को लंबे टाइम के अंदर में अच्छा रिटर्न देगा, बट ये पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे स्मॉल कैप फंड लंबे टाइम में टिक ही नहीं पाते हैं, लंबे टाइम के अंदर में अच्छा रिटर्न आपको नहीं दे पाते हैं। कुछ ही ऐसे स्मॉल कैप फंड होते हैं जो आपको लंबे टाइम में अच्छा रिटर्न देंगे और अभी आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर आपको पता होता कि मेरा म्यूचुअल फंड मेरे को 20% का रिटर्न देगा ही देगा, तो मैं केवल उसी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूंगा। मैं क्यों जाऊंगा और सारे मिड कैप के अंदर, लार्ज कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, फ्लेक्सी कैप के अंदर? मैं क्यों ना उसी स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करूं? तो किसी को कुछ नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये जो आपने दिमाग लगाया है कि मैं अगर 3 स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो लॉन्ग टर्म में एवरेज होकर मेरा 20% का रिटर्न बन जाएगा, ये बिल्कुल ही इलॉजिकल है। क्योंकि म्यूचुअल फंड की कोई गारंटी नहीं होती है। म्यूचुअल फंड एएमसी भी आपसे बोलती है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको आगे चल के उतना ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। दूसरा सवाल प्रतीक जायसवाल जी ने किया है और ये अपने पोर्टफोलियो को शेयर किए। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इंडियन इक्विटी के अंदर मैं 55% पैसे डालता हूँ, जिसमें से ये 5 म्यूचुअल फंड को चूज किए हैं। यूटीआई निफ्टी 200, मोमेंटम 30, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ये 5 म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लंबे टाइम तक इन म्यूचुअल फंड में बने रहिए और हर साल अपने म्यूचुअल फंड को स्टेप अप जरूर करिएगा, 7% से, 8% से, 10% से, जितना आप स्टेप अप करना चाहिए। इन्फ्लेशन से ज्यादा आपको स्टेप अप करना है हर साल। आपने पोर्टफोलियो बिल्कुल अच्छा बनाया है। अब
अब आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। आपने सजेशन मांगा है कि मैं डेट म्यूचुअल फंड में जाऊं या गोल्ड के अंदर जाऊं या यूएस के नैस्डैक 100 के अंदर जाऊं। अब देखिए इन तीनों में से आपको मेरे हिसाब से जाना चाहिए गोल्ड के अंदर में, क्योंकि गोल्ड अभी के टाइम पे बहुत ही सेफ ऑप्शन हो चुका है, क्योंकि अभी के टाइम पे स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट कर चुका है। तो अभी अगर आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते तो गोल्ड में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। पिछले एक महीने के अंदर में लगभग 4-5% का रिटर्न दिया है गोल्ड ने पिछले एक महीने के अंदर में। वहीं जो हमारा निफ्टी 50 है ये लगभग 8 से लेकर 10% नीचे गिर चुका है। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कहां जाना चाहिए। गोल्ड को चूज कर लीजिए। बाकी आपने म्यूचुअल फंड बहुत ही बेहतरीन चूज किया है, इनमें आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। तीसरा सवाल है मंथन श्रेयस जी का, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए भी अगर आप एक स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं। ये बोल रहे हैं कि मेरी एज अभी के टाइम पे 26 साल है और मैं लमसम करना चाहता हूं स्मॉल कैप के अंदर अगले 10 साल के लिए। और इनसे कोई पर्सन ने ये भी बोल दिया है कि अब 50-60% एलोकेशन रखिए स्मॉल कैप में, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए एक बात बताना चाहता हूं आपको श्रेयस जी, आप सबसे पहले तो अपने इन्वेस्टमेंट गोल को देखिए। आपका गोल क्या है? वो 10 साल के लिए जो आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो किस चीज के लिए करना चाहते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अभी के टाइम पे रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, इसको देखिए एक बार। जिस पर्सन ने आपको ये सजेशन दिया है कि आप 50-60% स्मॉल कैप में चले जाइए, उनसे आप एक बार पूछिएगा, या अगर आप उनसे पूछ सकते हैं तो पूछिएगा कि क्या आप स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कितना एलोकेशन आपने स्मॉल कैप के अंदर डाला है। आपको तो उन्होंने बता दिया कि आप 50-60% डाल दीजिए, बट आपका रिस्क टॉलरेंस, आपका गोल, आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कुछ दूसरा है, उनका कुछ दूसरा होगा। तो किसी की बात मान के, वही आ गया ना आखिरी पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, ब्लाइंडली किसी बात को फॉलो नहीं करना है। कोई भी अगर आपको बता रहा है उसकी बात को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। उसको अगर रिटर्न मिल रहा है तो आपको नहीं मिलेगा। सबको सेम रिटर्न नहीं मिलता है लंबे टाइम में। अगर सेम रिटर्न मिलता है तो सभी अमीर होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और सभी अमीर होते हैं स्मॉल कैप फंड के अंदर। चौथा क्वेश्चन है बिमल कुमार यादव जी का। इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को शेयर किया है। इन्होंने ये बोला है कि मैं 1,10,000 रुपए यूटीआई निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में डालता हूं, 65,000 रुपए मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में डालता हूं, 52,000 रुपए बंधन स्मॉल कैप एंड 26,000 रुपए क्वांट स्मॉल कैप में डालता हूं, एंड आखिरी में 35,000 रुपए ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में डालते हैं। और ये इन्होंने इसी जुलाई से लेकर सितंबर महीने में इन्वेस्टमेंट किया है। और क्या बोल रहे हैं, क्या ये फंड सही है? बिल्कुल सही है। आपने एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाया है। आपने 2 स्मॉल कैप लिया है, एक फ्लेक्सी कैप लिया है, एक मिड कैप लिया है एंड एक निफ्टी 50 यानी कि इंडेक्स फंड के अंदर आप पैसा कर रहे हैं, जो कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन फंड को लेके चलते हैं अगले 10 साल तक, 15 साल तक, तो आपको ये फंड अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। आपने बेहतरीन म्यूचुअल फंड कैटेगरी को चूज किया है। अब आपको एक्स्ट्रा फंड चूज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी में आप एसआईपी करते रहिए, लमसम करते रहिए। अगर आपका मन कर रहा है कि मैं और ज्यादा इसके अंदर लमसम करूं तो आप कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड आपने चूज किया है। तो लंबे टाइम तक बने रहिए, स्टेप अप करते रहिए। अगर आप एसआईपी करते हैं तो स्टेप अप करते रहिए हर साल। एंड जो आखिरी क्वेश्चन है वो रमजान जी का है। इन्होंने पूछा है कि डिफेंस सेक्टर का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम पे ये 20% तक नीचे गिर चुका है। अब देखिए रमजान जी, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊंगा, और जो इस वीडियो को वॉच कर रहा है आपको भी मैं एक सिंपल बात बताना चाहता हूं। आप डिफेंस सेक्टर से अभी के टाइम पे दूर रहिए। अभी के टाइम पे आपको डिफेंस सेक्टर में या कोई भी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में आपको 20 बार बोल चुका हूं, हर बार बोलता हूं, जब भी मैं नाम लेता हूं सेक्टोरल फंड का मैं आपको बोलता ही बोलता हूं, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड हमेशा नहीं चलते हैं, वो केवल कुछ टाइम चलते हैं। अभी क्या हुआ था, बजट एलोकेट किया गया था तो उस टाइम पे डिफेंस सेक्टर बहुत बूम किया था, रेलवे सेक्टर बहुत बूम किया था। तो क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया था। और कब पैसा इन्वेस्ट किया था? पीक पे। जब आप पीक पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, उसके बाद डाउनफॉल ही देखना है, और उसके बाद आपका पोर्टफोलियो 20% क्या 50% भी नीचे आ सकता है, क्योंकि जितना तेजी के साथ सेक्टोरल म्यूचुअल फंड ऊपर जाते हैं ना, उतने तेजी के साथ नीचे गिरते हैं। तो अगर आप सही टाइम में सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिए, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत पैसा बना सकते हैं, बट सेक्टोरल फंड हमेशा के लिए नहीं होता है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टोरल फंड में पैसा नहीं डालना है। आपको किसमें डालना है पैसा? एवरग्रीन फंड में आपको पैसे डालने हैं। जो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होते हैं ना, इनमें आपको मैक्सिमम पैसे को डालना है। आपको सेक्टोरल फंड में तब पैसे डालने जब आपको लग रहा है कि हां ये सेक्टर अभी कुछ टाइम के लिए बहुत तेजी के साथ बूम कर सकता है, आप कुछ पैसे लमसम उसके अंदर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों ने मेरे से पूछे थे पिछले वीडियो के अंदर में, और मैंने एक पोल किया था कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था। अगर आपके भी माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। अपने पोर्टफोलियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।